नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की ये वीडियो एक सरकारी सर्वेक्षण को लेकर है, जिसमें ये दावा किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी दर में कमी आई है। जी हाँ, देश में अप्रैल जून 2023 की तिमाही के दौरान शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की बेरोजगारी दर सालाना आधार पर 7.6% से घटकर 6.6% रह गई है। जी हाँ, ये आंकड़ा एक सरकारी सर्वेक्षण का है, जिसके अनुसार से ये जानकारी दी गई है। आपको बता दो, बेरोजगारी या बेरोजगारी दर को श्रम बल यानी मजदूरी जो होता है उसमें बेरोजगार लोगों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है। अप्रैल जून 2022 में बेरोजगारी दर अधिक थी, जिसका मुख्य वजह पूरे देश में कहे या तो कहे पूरे विश्व में कोविड-19 यानी कोरोना के महामारी की वजह से बताया गया था, जिसके वजह से ये अंकुश लग गया था, जिसके कारण से ये बेरोजगारी प्रभाव था। उसके बाद राष्ट्रीय जो आंकड़ा जारी किया गया है वो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO के अनुसार 19वें आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी PLFS से पता चलता है कि अप्रैल जून 2022 में शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की बेरोजगारी दर यानी UR 7.6% थी। जी हाँ, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन ने इसका जारी किया, इस आंकड़ा को बताया है। इसमें यह भी कहा गया कि जनवरी मार्च 2023 में बेरोजगारी दर 6.8%, वहीं जुलाई सितंबर 2022 के साथ साथ अक्टूबर दिसंबर 2022 में यह 7.2% रही। यानी कि सर्वेक्षण के अनुसार शहरी क्षेत्रों में महिलाओं यानी 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के बीच बेरोजगारी दर अप्रैल जून 2023 में घटकर 9.1% रह गई है, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 9.5% थी। शहरी क्षेत्रों में पुरुषों में बेरोजगारी दर अप्रैल जून 2023 से घटकर 5.9% रह गई, जबकि एक साल पहले इस तिमाही में यह 7.1% थी। वहीं जनवरी मार्च 2023 में यह 6% थी और अक्टूबर दिसंबर 2022 में 6.5% और जुलाई सितंबर 2022 में 6.6% थी। बात करें शहरी क्षेत्रों में तो 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए यह CWS यानी कि वर्तमान साप्ताहिक स्थिति में श्रम बल भागीदारी अप्रैल जून का जो रेट है वो 2023 में बढ़कर 48.8% हो गया है, जो एक साल पहले इसी अवधि में 47.5% था। जनवरी मार्च 2023 में यह 48.5% था, वहीं अक्टूबर दिसंबर 2022 में 48.2% था और जुलाई से लेकर सितंबर में 2022 में यह 47.9% था। आंकड़े के अनुसार श्रम बल जनसंख्या उस हिस्से को संदर्भित करता है, जो डाटा बताया गया है वो इस हिस्से को बताता है जो वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए श्रम की आपूर्ति करता है। यानी कि किसी भी श्रम को कार्य को वहां देता है जहां पे कोई भी सेवा सामान बेचने या कोई सेवा सर्विसेज के लिए जो आर्थिक गतिविधि बढ़ती है उसकी पूर्ति करता है या आपूर्ति करने की पेशकश करता है। और इसलिए इसमें कामकाजी तथा बेरोजगार दोनों लोग शामिल होते हैं। जो कामकाजी कार्य करते हैं, जो बेरोजगार करते हैं, क्योंकि वो भी देने में, आपूर्ति करने में, लेने में इसका एक हिस्सा होते हैं। आपको बता दो, NSSO ने अप्रैल 2017 में PLFS की शुरुआत की थी, यानी कि ये आंकड़े का ये सर्वेक्षण की शुरुआत की थी और PLFS के आधार पर एक त्रैमासिक बुलेटिन जारी किया जाता है। यानी कि हर 3 माह पे एक बुलेटिन जारी किया जाता है कि हर समय क्या रेट चल रहा है, क्या बेरोजगारी प्रतिशत क्या है, क्या दर क्या है, वो श्रम बल दर क्या है, सारा ये जारी किया जाता है हर 3 माह पर, जिसमें श्रम बल संकेतक जैसे बेरोजगारी दर, श्रमिक जनसंख्या अनुपात यानी कि WPR और श्रम बल भागीदारी दर यानी LFPR, CWS में रोजगार और काम के उद्योग में व्यापक स्थिति के आधार पर श्रमिकों का वितरण शामिल है। यानी कि ये सारे आंकड़ों को साल 2017 अप्रैल 2017 से NSSO ये ऑर्गेनाइजेशन ये जारी करता आया है, जिसके अनुसार से ये आंकड़ा सामने आया है। NSSO यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ये 2017 से कर रही है, ये ताजा आंकड़ा 2023 का। CWAS में WPR प्रतिशत में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु
के लोगों के लिए शहरी क्षेत्रों में अप्रैल जून 2023 में 45.5% था, जो एक साल पहले इसी अवधि में 43.9% था। जनवरी मार्च 2023 में यह 45.2% था और अक्टूबर दिसंबर 2022 में 44.7% और जुलाई सितंबर 2022 में 44.5% था। आपको बता दूं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये आंकड़ा शहरी क्षेत्र में निकालता है, यानी कि गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या आंकड़ा है, वहां की बेरोजगारी दर क्या प्रतिशत है, उसका इस आंकड़े में वर्णन नहीं है। आपको बता दूं, उसके लिए इसमें कोई नहीं, ये आंकड़ा सिर्फ शहरी क्षेत्र में उसके 2017 से लिया गया है। इसके आधार पे ये कहा गया है कि बेरोजगारी दर पे कमी आई है, यानी कि गिरावट आई है शहरी क्षेत्रों में, बेरोजगारी दर में कमी आई है। आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अब आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई और अच्छी जानकारी के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद और यही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।